दोस्तों, आज पहले वीडियो में भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और आने वाले चैप्टर बारी बारी से पढ़ेंगे। यह विवेक सर द्वारा और एग्जामपुर द्वारा बनाया गया नोट्स है। भारत का इतिहास खंड 1, प्राचीन भारत का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। पुरापाषाण काल। यूनानी भाषा में पैलियोस का अर्थ प्राचीन एवं लिथोस का अर्थ पाषाण के रूप में प्रयुक्त होता था। इन्हीं शब्दों के आधार पर पैलियोथिक एज पाषाण काल शब्द की उत्पत्ति हुई। यह काल आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं प्राप्त हुए हैं। सामान्य पत्थरों के कोर तथा फ्लक्स प्रणाली द्वारा बनाए गए औजार मुख्य रूप से मस्वस वर्तमान चेन्नई में पाए गए हैं। इन दोनों प्रणालियों से निर्मित प्रस्तर के औजार सिंगरौली घाटी, मिर्जापुर, सोहन घाटी एवं बेलन घाटी, प्रयागराज, इलाहाबाद में मिले हैं। इसी समय के मनुष्य अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। वे शिकारी एवं खाद्य संग्रहक थे, किंतु पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रोटो थे। पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल चौतरा हस्तकुठार सल्क सोहन घाटी क्षेत्र में पाया गया। नरसिंहपुर गणासे हस्तकुठार खंडक नर्मदा घाटी में। निवासा हैंड एक्स एवं वेधनी महाराष्ट्र से। करीमपुड़ी आंध्र प्रदेश से। अथिरम्पक्कम तमिलनाडु से। पूरा पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। इस समय के प्रस्तर उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं मैसूर में पाए गए हैं। कुछ अवशेष मिर्जापुर के सिंगरौली, बांदा एवं विंध्य क्षेत्र से भी प्राप्त होते हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्यों के आधार पर प्रतीत होता है कि लोग कृषि एवं पशुपालन की ओर आकर्षित हो रहे थे। इस समय की मिली समाधियों से यह भी स्पष्ट होता है कि लोग अंत्योष्टि क्रिया में परिचित थे। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाण काल के स्थल एवं क्षेत्र। बागोर राजस्थान में। लंघनाज, बलसाड़ा, हीरपुर गुजरात में। सराय नाहर राय, चौपानी मांडो, मदहा व दमदमा उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। संगनकल्लू, सोरापुर दोआब, जालहल्ली कर्नाटका में। रेणुगुटा, नागार्जुनकोंडा और गिद्धलूर आंध्र प्रदेश में। नवपाषाण अथवा उत्तर पाषाण काल। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मेरुइयर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। इसके बाद 1872 ईस्वी में निबेलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र को दक्षिण भारत की उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल घोषित किया। इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु हैं कश्मीर, सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम आदि। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। अब तक धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा को माना जाता था, परंतु नवीनतम खोज के साक्ष्य के अनुसार लहुरा देव से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवपाषाणकालीन स्थल, भौगोलिक क्षेत्र और प्रमुख स्थल। भौगोलिक क्षेत्र पाकिस्तान, मेहरगढ़, कश्मीर घाटी, बुर्जहोम, गुपकराल, मार्तंड। बेलन घाटी, कोल्डिहवा, मदहा, चौपानी मांडो। बेलन घाटी, कोल्डिहवा, मदहा, चौपानी मांडो इंपॉर्टेंट है। पूर्वी भारत, चिरांद, चेचर, सेनुआर, ताराडी, कुचाई। प्रायद्वीपी भारत, ब्रह्मागिरी, नागार्जुनकोंडा, मास्की, हल्लूर और उत्तनूर। राजस्थान, बागोर, गणेश्वर, बालाथल। ताम्रपाषाण काल। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का प्रयोग साथ साथ किया उस काल को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया वह था तांबा। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में है। पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए व्यापक उत्खनन के क्षेत्रों में अहमदनगर के जारवे, नेवासा एवं दैमाबाद, पुणे जिले में सोनगांव, इनाम गांव आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये सभी क्षेत्र जारवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और ऊंट पालते थे। जारवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरों वाले मकान का अवशेष मिला है। जीवन सामान्यतः ग्रामीण था, जो कि पशुपालन पर निर्भर था।
चाक निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड पाए गए हैं। कुछ बर्तन जैसे साधारण तस्तरियाँ एवं साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूत एवं रेशम के धागे तथा कायथा में मिले। मनके के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में लोग कताई बुनाई एवं सोनारी व्यवस्था में परिचित थे। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं। कुछ तो प्राक हड़प्पाई हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं और कुछ हड़प्पोत्तर काल की हैं। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा एवं हरियाणा के बनावली स्पष्टतः ताम्रपाषाणिक काल के 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्रपाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया। केवल जारवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक बची रह सकी। इस काल में स्वर्ण आभूषण दुर्लभ थे जो केवल जारवे संस्कृति में पाए गए हैं। अभ्यास प्रश्न, चौतरा संस्कृति का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर होगा पूर्व पाषाण काल। नरसिंहपुर स्थित है नर्मदा घाटी में। निम्न में से किस स्थान से पर्याप्त मात्रा में हस्त कुठार एवं शल्क प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा चौतरा। क्वेश्चन नंबर 4, भीमबेटका की गुफाएं स्थित है पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या कश्मीर में? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। निम्न में से किस स्थल से भित्ति चित्रकारी के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं? करीमपुड़ी, नेवासा, गिगल्लूर, भीमबेटका? तो आंसर होगा भीमबेटका। पूर्व पाषाण काल के लोग उपकरण बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग करते थे? क्वार्टरजाइट, जैस्पर, चर्ट, ये सभी? आंसर होगा क्वार्टरजाइट। मध्य पूर्व पाषाण काल के लोग किस उपकरण का प्रयोग करते थे? वेधक, खुरचनी, फलक या ये सभी? तो इसका आंसर होगा ये सभी। निम्न में से किस स्थल से उत्तर पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल की ओर संक्रमण का साक्ष्य मिलता है? बेलन घाटी, रेनीगुंटा, सोरापुर, दहमाबाद? तो आंसर होगा बेलन घाटी। नक्काशी एवं चित्रकारी दोनों रूपों में कला व्यापक रूप में देखने को मिलती है। नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, उत्तर पूर्व पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में? तो उत्तर होगा उत्तर पूर्व पाषाण काल में। किस काल में अस्थि उपकरण पर्याप्त मात्रा में बनाए जाने लगे? पूर्व पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल या उत्तर पूर्व पाषाण काल? तो आंसर होगा डी, उत्तर पूर्व पाषाण काल। अब 11 नंबर, प्रक्षेपास्त्र तकनीकी तीर कमान का विकास किस काल की विशेषता है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? तो आंसर होगा बी, मध्य पाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 12, किस काल के लोग सूक्ष्म हथियारों का प्रयोग करते थे? मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल? तो इसका आंसर होगा मध्य पाषाण काल। लंघनज स्थित है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? तो आंसर होगा गुजरात में। मनुष्य ने सर्वप्रथम कृषि करना सीखा पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में या नवपाषाण काल में? तो इसका आंसर होगा नवपाषाण काल में। कृषि के आरंभिक साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, कोल्डिहवा से, नेवासा से या बुरजोम से? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़ से।